बुला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कम से कम इतना मीटिंग हो गया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्या फायदा? समय बर्बाद कर रहे हैं। सर आज 5 तारीख थी, 2 तारीख का टाइम हम इसलिए लेके दे दिया कि येस या नो बोलो, नो चर्चा, मतलब किसी का बात हम चर्चा नहीं चाहते। बार बार चर्चा कर करके थक गए हैं। कम से कम उसका दो जवाब, येस या नो। अगर बिल फाड़ने खत्म करने हैं तो मतलब कि ऐसे जारी रखने, हमारा समय बर्बाद करते बस, और कुछ नहीं। 1 घंटा खाने को देते, आधा घंटा खाना खाते रहते हैं। हम तो खा के जल्दी आ जाते हैं, 2 रोटी खाना होता है खा लेते हैं, और वो पता नहीं कौन कौन सा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। देखो संघर्ष जारी रहेगा, इससे और तीखा होता जाएगा। नमी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो सभी संगठन बैठेंगे, जो अगला फैसला होगा उस हिसाब से चलेगा। हमने साफ बोल दिया है, चाहे गोली मार दो, चाहे डंडे मार दो, जो मर्जी कर दो, खत्म कर दो, लेकिन हम जाएंगे तो नहीं, पीछे तो मुड़ना नहीं है। जाना बिल कैंसिल करवा के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान विज्ञान भवन से निकल रहे हैं। तकरीबन 6 घंटे ये बैठक जो है वो चली। तकरीबन 2:30 बजे ये बैठक शुरू हुई और 6:30 बजे के बाद ये बैठक खत्म हुई है। बीच में ईमानदार है, चुप करके बैठ गए सी, मौन करके बैठ गए। इसमें सर वो क्या फैसला लिया गया जैसा 9 लेके हम भी रख लिया, कोई हम बोले नहीं, 1 घंटा बोले नहीं हम लोग। हाँ जी फिर सरकार ने क्या, कोई नहीं हमें 2 दिन का समा दो, हमने समा दे दिया 2 दिन का, और हम 9 तारीख को फिर बात करेंगे। अभी प्रोटेस्ट का क्या सिचुएशन है? प्रोटेस्ट और बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? बंद रहेगा कि बंद 8 का है? 8 का बंद करेंगे तभी 9 लिया बंद रहेगा। हाँ 8 को बंद करेंगे, बंद नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, तभी हमने 9 लिया, नहीं तो 8 देते थे। पर सरकार ने कुछ रिपीलिंग पे कमिटमेंट की है। MSP पे भी बात हुई, क्या कहा उन्होंने सर? MSP जो भी कहने हम सोचेंगे देने की बात नहीं हुई। क्या सरकार ने बोला कि रिपील करना कोई बिल्कुल गलत जेल लिए। देखिए कोई भी जवाब नहीं दे रहे अच्छी तरह से। क्या बात हुई सर? हम जो बात बोलते हैं कोई उसका जवाब नहीं देते। हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। 7 घंटे मीटिंग करते हैं, उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं देते। क्या कहते हैं क्या कहते हैं? बात वो मुद्दे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ना 10 ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੈਸ ਨੋ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ तक जरा अपना आंदोलन तेज करांगे। 8 ਨੂੰ सारे भारत में बंद होगा। हाँ जी, जिस तरीके से आंदोलन खींच रहा है, हाँ जी, जिस तरीके से आंदोलन और बातचीत खींच रही है, जोर दे बोलो। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से आंदोलन और बातचीत खींच रही है, तो क्या माना जाए सरकार ने कुछ नरमी दिखाई है या फिर इसी तरीके से लंबा खींचना चाहती है? नहीं समझ नहीं लगा। सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है या बातचीत में कुछ नरमी है? हाँ सरकार इसको चाहती है कि शायद इनमें कोई फूट डाल जाएगी, या इसमें कोई हम घुसपैठ कर लेंगे, या ये कुछ थक वक जाएंगे। नहीं, आंदोलन बहुत तेज हो रहा। आंदोलन इन्ना जो हो रहा कि साडे जो आगू है ना, अनएक्सपैक्टेड लोग आ रहे, बहुत ज़्यादा तेजी नाल लोग आ रहे, दिन दिन आ रहे हैं। हुण ट्रैक्टर ट्रालियां की गिनती असीं उन्हां नूं कहता ट्रैक्टर ट्राली ना लियाओ, कोई जगह नहीं जे इत्थे। हुण लोग आउण, लोग वड्डी गिनती च लोग आउण। जे 2-3 लाख होर आ जाण, कल्ले पंजाब की मैं गल दसदा, देर आर 17 फार्मर फैमिली आ, असीं उनको कह दिया एक आदमी आ जाओ, ये 4 चफेरा दिल्ली का घेर लो। हाँ अभी क्या तारीख, कौन सी डेट दी गई है बातचीत के लिए? सरकार की तरफ से कौन सी तारीख दी गई है बातचीत के लिए? 9 तरीक गई है। 9 तरीक को वो कहते असीं फैसला करांगे 9 तरीक को। जो फैसला होगा वो अजे चाहते तो है भी कोई सब ऐसे ही हो रहा है, बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं। एक सिर्फ संदेशा यही देने के लिए कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कम से कम इतना मीटिंग हो गया तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया,
क्या फायदा, समा बर्बाद कर रहे हैं। सर आज 5 तारीख थी, 2 तारीख का टाइम हम इसीलिए लिख के दे दिया कि जे सजा नो, बोलो नो चर्चा, मतलब किसी का बात की हम चर्चा नहीं चाहते, बार बार चर्चा कर करके थक गए हैं, कम से कम उसका दो जवाब जैसे कनोआ, अगर बिल फाड़ने खत्म करने हैं कि मतलब कि ऐसे जारी रखने हैं, ये बोलते हैं हम लोग। आगे सरकार की तरफ से क्या कहा गया, कोई बैठक होगी, क्या कहा? बोला कि फिर हम विचारेंगे, उसके बाद में बैठक रखेंगे। सर विचार करें, कोई तारीख वगैरह नहीं दी? तारीख 7 बोलता है, वही हम विचारेंगे कि क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना है। आपको लगता है कि कोई रास्ता जल्द से जल्द निकलेगा इसका? देखो इतनी मीटिंग में तो कोई रास्ता निकला नहीं, सरकार की कोई नीति ठीक नहीं है, पब्लिक मारू बिल है, पब्लिक को पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो पता नहीं उसकी क्या चाल है। उनके तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया कि जो आपके सुझाव थे उसमें नहीं, कोई भी अच्छा सुझाव नहीं है, कोई भी नहीं है, बोलते ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देते हो हमारी बातों का। इतने घंटे 5 घंटे में क्या हुआ? हमारा समय बर्बाद करते हैं बस, और कुछ नहीं। 1 घंटा खाने को दे देते हैं, आधा घंटा खाना खाते रहते हैं। हम तो खा के जल्दी आ जाते हैं, 2 रोटी खाना होता है खा लेते हैं, और वो पता नहीं कौन कौन सा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, हमको नहीं मालूम। सर अगली बैठक 7 तारीख को होगी ऐसा? नहीं 7 को नहीं होगी, हम अपना मशवरा करेंगे क्या कितनी तारीख रखना है कितनी नहीं रखना है। अब कोई फायदा नहीं मीटिंग करने का, समय बर्बाद कर रहे हैं जी। धन्यवाद। सर 4 दिन का समय आप लोगों ने लिया है जी। क्या लग रहा है कि सरकार इन 4 दिनों में कोई हल निकाल के देगी या नहीं? देखो समाधान हम इसीलिए ले रहे हैं ज़्यादा कि कम से कम कभी न कभी कोई सामान निकाले, कुछ बात हमारे पक्ष की करे, लेकिन उसकी नीति ठीक नहीं है, वो मेरे ख्याल से कोई अच्छा रिजल्ट देगी नहीं। तो फिर 4 दिन का समय क्यों दिया गया सरकार? 4 दिन का समय दिया कि 4 दिन के अंदर अंदर बताइए ना क्या है। हम इसीलिए लिख के दे दिया कि जैसे या नो बताइए, हमारा समय मत बर्बाद करिए। 6-6 घंटे हमको मीटिंग में बिठा छड़ते हैं, वैसे बेकार, कोई जवाब नहीं देते हैं। क्या फायदा है मीटिंग का? कोई मीटिंग का मतलब नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करना और पब्लिक में ये शो करना कि हम लोग मीटिंग रखा है, मीटिंग बुला लिया है, बस आज हो जाना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। अगर 9 तारीख को भी इसी तरीके का रवैया रहा सरकार का तो क्या? देखो संघर्ष जारी रहेगा, इससे और तीखा होता जाएगा, नमी नमी रूपरेखा तैयार की जाएगी, जो सभी संगठन बैठेंगे, जो अगला फैसला होगा उस हिसाब से चलेगा। क्या ये उम्मीद की जाए कि जो किसान दिल्ली पर डेरा जमाए बैठा है, हमने बॉर्डर पे बैठा है, वो दिल्ली के अंदर भी एंट्री करेगा? हमने साफ साफ बोल दिया है, चाहे गोली मार दो, चाहे डंडे मार दो, जो मर्जी कर दो, खत्म कर दो, लेकिन हम जाएंगे तो नहीं, पीछे तो मुड़ना नहीं है। जाना बिल कैंसिल करवा के ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो आज की बैठक में आपने बताया कि समय ज्यादा खराब हुआ, समय खराब होने के बाद अगर कोई इस तरीके की बातें हुई हो जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद लगती है या सरकार ने कहीं ना कहीं इशारा किया हो कि हाँ ये चीजें हो सकती नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बोला कि जैसे या नो का जवाब दो, हम लोग जवाब लेने आते हैं, कोई बात सुनने आते हैं आपकी, ये थोड़ी कि हम लोग वैसे बैठे रहो। एक इस तरीके का भी कयास थे कि कृषि कानूनों को वापस लेने पर तो नरमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी पर सरकार की तरफ से नरमी दिखाई दी। एमएसपी पर सीधा जवाब दे दिया कि हम लोग कर ही नहीं सकते अभी जी, वो तो सिर्फ चाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये किसान नेता है जो लगातार उन्होंने बोला कि बातचीत के दरमियान आपने ये सदा क्यों दे दिया? आज सभी हिंदुस्तान में पुतले फूके गए मोदी के। सुनिए मोदी, अडानी अंबानी और कारपोरेट के आज पुतले फूके गए सारे हिंदुस्तान में, बहुत लोगों ने फूके हैं। 7 तारीख को 38 स्पोर्ट्समैन मेडल वापस करने आ रहे हैं। हरियाणा में खाक पंचायत ने उनका बाइकाट का स्लोगन दे दिया है। खाक पंचायत जानते हो ना? के लिए कोई मैसेज है? आप लोग कुछ अंतिम बार कुछ कहना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, वो मिलने आ जाए आप लोगों से? किसको? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को क्या है? प्राइम जहाँ सरकार तो अडानी अंबानी की सरकार कहाँ है? सर बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, प्रधानमंत्री हैं। बड़ा, मैं उससे भी बड़ा लगाने को तैयार हूँ। क्या? ये WTO और कारपोरेट की सरकार है, ये सरकार कोई नहीं है। अंबानी अडानी सरकार लोगों की सरकार नहीं है। अंबानी अडानी सरकार चला रही है। अंबानी वानी नहीं, WTO और अंबानी वानी। बात कैसे कर रहे हैं सरकार समझ के इनसे? मैं कौन? आप लोग। हम प्रेशर डाल रहे हैं उसको, हमारा प्रेशर है ना, एक तरफ WTO का और अडानी अंबानी का प्रेशर है, एक हम लोगों का प्रेशर है। वो देखेंगे प्रेशर कौन सा मानना है, पैसे वालों का कि जनता का। तो अगर जनता का नहीं मानेंगे, सरकार है तो आप लोग अंबानी अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, उनसे बात करिए। अंबानी अंबानी के सारे स्टोर बंद कर रहे हैं पंजाब में, सभी टोल प्लाजा बंद है, खुला चल रहा है ना पंजाब में। अडानी अंबानी के पंप बंद है, अडानी अंबानी के स्टोर बंद है। क्यों नहीं कर रहे? हम कर रहे हैं। पंजाब में नहीं जो जाने देंगे। कॉर्पोरेट के दबाव में है, बिजनेसमैन के दबाव में है, उनके दबाव में है।
उनके दबाव के कारण ये बोल नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? गिरिम आपसे कृषि मंत्री और रेल मंत्री ये बात कर जो रहे हैं। जो व्यापार करने का मुद्दा है, जो कानून लाए हैं उनके लिए लाए हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, किसके लिए है? वो 5-5 हजार एकड़ 10-10 एकड़ का क्लस्टर बनाना चाहते हैं। वो व्यापार से सरकार जाना चाहती है, प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहती है, और कैसे पता एक चलेगा? आखिरी सवाल, संशोधन से आप लोग नहीं मानेंगे तो बिल वापस हो? जहाँ ये वापस, हाँ वापस, कोई पूरी तरह संशोधन करने को तो तैयार है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी हट कर रहे हैं, आप लोग भी एकदम जीत पर अड़ गए हैं। नहीं, सरकार से तो- हमें अपनी मौत दिखाई दे रही है, मौत को कौन गले लगाएगा? हमको मौत को कौन गले लगाएगा? हम हमारी जिंदगी बातों पर चाहते हैं। यकीन है, हमारा हैं? हमारी मांगों पर यकीन है। सरकार हमें कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे लॉजिक उनके पास जवाब कोई नहीं है। अगर APMC कानून है ना मंडी का, उसमें MSP के ऊपर कोई भी प्राइवेट प्लेयर खरीद सकता है। ये कानून लाने की जरूरत क्या है? तो शुक्रिया आपसे बात और भी सुनो, हाँ। और सुनो, हरियाणा पंजाब में सभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता है। हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेके पर जमीन लेते हैं, सर वो ले सारी जिसने लेना समस्याएं है। पता है, फिलहाल कानून एक की सवाल जरूरत ये क्या है? सर वो सब पता है, सवाल ये है कि सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? ये भारत बंद हो रहा है 8 को। इतना बड़ा पट्टा कभी देखा है किसानों का? कल्ले किसान नहीं हमारे साथ गाने वाले, लिखने वाले, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, वकील, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS अफसर हमारे साथ हैं सारे। मीडिया वाले तो कह रहे हैं, टेलीविजन अखबार वाले कि आप लोग कांग्रेस के हम तो ये बोलते हैं जो नीति कांग्रेस लेकर आई है, हमको कहाँ है? हमने बोला मनमोहन सिंह नीति लेकर आए थे, उसकी स्पीड कम थी। खालिस्तानी वाले मुद्दों पर भी आप लोगों ने बात की मंत्री से, मीडिया में जिस तरह की खबरें चल रही है कि आप लोग खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। हम मेरे सीख पर निकालूं, सभी जगह पर गोली लगी है खालिस्तानी की। ये इन्होंने खालिस्तान से लड़े हैं। कौन खालिस्तानी है? हम किसान हैं। वहाँ कभी सुना खालिस्तान का नारा? ना वक्फवादी हैं, हम हकवादी हैं और अपने हक के लिए लड़ाई अच्छा, हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा था कि आप लोग को चीन और पाकिस्तान से फाइनेंशियल मदद मिल रही है। हमें तो मदद की जरूरत ही नहीं है। हमारी स्टेज पर आओ, आप मीडिया वाले आओ। मैंने बोला दलजीत मैं रोज दोसांझ कहाँ कह रहा हूँ? जाते हो ना वहाँ, रोज का 2 लाख आता है स्टेज पर। हमारा खर्चा 50 हजार है। 10-10 हजार हम ऑर्गेनाइजेशन में डाला था, 3 लाख रुपया, वो तो मोड़ना पड़ा हमें लोगों को। पैसा लोग दे रहे हैं। आखिरी सवाल, अगर सरकार yes या नो में नहीं फैसला लेती है तो एजिटेशन, आपका जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। हम एक दिन के लिए नहीं आए, 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। चलिए, शुक्रिया अगर हमसे बात करने के लिए। बात सुनो, अगर 3 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे 24 के इलेक्शन तक। तो ये किसान से 5वें दौर की सर समय आप लोगों को 4 दिन बाद का मिला है, जैसे कि बताया गया है, तो इतना लंबा समय क्यों? लंबा नहीं है, 9 का है। 9 का हमने मांगा है। हम वो नहीं, वो उन्होंने 7 का किया था। हमने बोला बार मीटिंग करने की बजाय तैयारी के साथ आओ। ये ना बोलो कि मैं उसको मिलना है, उसको मिलना है। 8 को बोलते थे, 8 को भारत बंद है, हम मीटिंग क्यों करेंगे जब हम बंद कर रहे हैं? तो हमने 9 बोला है, सरकार ने नहीं 9 बोला। तो कुछ नरमी दिखाई दी आज सरकार की? नरमी तो बहुत है, नरमी पर उधर अडानी अंबानी का दबाव बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है। आपने अभी कहा कि अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट इसको सरकार को चलाते हैं। हाँ। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसे आपने जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों को। सुनो, रेलवे किसको दिया जा रहा है? सबसे बड़ा दार रेलवे है ना, अडानी को जा रहा है कि नहीं? एयरपोर्ट किसके पास है? आप बोलो। तेल किसके पास है? यूनिवर्सिटी अंबानी के पास। यूनिवर्सिटी किसके पास है? अडानी के पास। रेलवे स्टेशन किसको दिए हैं? प्राइवेट प्लेयर को। कोला खाने किसके पास है? प्राइवेट प्लेयर को। तो कौन सी चीज़ है सरकार के पास? LIC तोड़कर जो प्रॉफिटेबल थी, 63,000 करोड़ रुपया प्राइवेट प्लेयर हैं जो इंश्योरेंस के, वो किसानों से ले गए। बांटा कितना? 143 करोड़। BSNL कहाँ गया? जियो अंबानी का है ना। पहले फ्री में दे दिया, लालच में, जैसे फिल्म में लगाता है अमली, तो पहले तो फ्री में दे दिया कि फ्री में चप ले लो। तो अब कितना रेट है, उतना होगा कि नहीं? आपने 2-4 कॉर्पोरेट घरानों का नाम लिया, आपको लगता है कि देश को वही लोग 2-4 नहीं है, 20-25 हैं। 1% लोगों के पास 49% जायदाद है इंडिया की। सर, बिल के अलावा जो बिल आया है उसको कैंसिल के अलावा भी और कोई मांगे हैं? और मांगे हैं हमारी, जो 1 करोड़ रुपए का पोल्यूशन के नाम पर जुर्माना लगाया है। हिंदुस्तान के 85% किसानों के पास 3 एकड़ से कम ज़मीन है। तो 3 एकड़ का रेट कितना है? 40 लाख। तो जुर्माना बाकी 60 लाख कहाँ से लाएंगे? किसी इंडस्ट्री वाले को कभी करोड़ रुपये जुर्माना लगा? किसी कार वाले को लगा?
जहाँ जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन गाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, सिर्फ पराली का 6% है। जितना मिट्टी कट्टा है जहाँ बैठे हैं, और मिट्टी कट्टा जे इसके धुंध के साथ मिलकर वो पोल्यूशन है, पोल्यूशन पराली का नहीं है। पराली का पोल्यूशन तो 3-4 दिन हफ्ता होता है, 10 दिन होता है। वो तो PAU ने, लुधियाना वाली ने कह दिया, पंजाब वाली ने, कि पंजाब का धुआं दिल्ली में आ ही नहीं सकता। चलिए सर, एक चीज और सवाल सर, एक आखिरी सवाल। कृषि कानूनों के अलावा भी काफी सारी मांगे थी। हमने 8 मांगे थे। कृषि कानूनों को छोड़ करके उन पे कोई विचार नहीं हुआ, या फिर उनमें से भी नहीं, सभी बार होता है। उनमें से किसी पे भी सरकार नहीं आना वो तो लमसम होता है ना, जब होगा लमसम सारा ही होगा। किसी एक मांग पर किसानों की वो बहुत सी